आज हम अवयव पर संक्रियाएं या ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। तो अवयव पर कौन कौन सी संक्रियाएं लागू होती है, देखिए मैथ्स की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, गणित के जो मूलभूत सिद्धांत है, गणित में मूलभूत संक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है? योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ये इसकी मूल संक्रियाएं होती हैं, मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं। यही संक्रियाएं, इनमें से योग, व्यवकलन, गुणा अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये मूलभूत संक्रियाएं हैं मैट्रिक्स की। तो देखिए ये संक्रिया क्या कहती है। पहला नियम है, दो समान कोटि के अवयव का योग, व्यवकलन तथा योग और व्यवकलन किया जा सकता है। योग और व्यवकलन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स समान कोटि के हैं तो इनका योग और व्यवकलन कर सकते हैं। आप देखिए थोड़ा योग के संदर्भ में। योग में शास्त्रीयता का नियम, साहचर्यता और क्रम विनिमयता अर्थात समान कोटि के मैट्रिक्स शास्त्रीयता और क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हैं एडिशन के रूप में। अर्थात एसोसिएट और कम्युनिटिव क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हैं। अब शास्त्रीयता का मतलब है, माना कि ए, बी और सी तीन समान कोटि के अवयव है। तीनों क्या है? समान कोटि के अवयव है। तो क्रम विनिमयता क्रमों का विनिमय कर देना। क्रम विनिमयता का मतलब क्या है? क्रम अर्थात पदों को आगे पीछे कर देना, विनिमयता एक्सचेंज कर देना। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी बराबर b प्लस ए, या b और c को लिया तो b प्लस सी बराबर c प्लस बी, a और c को लिया a प्लस सी बराबर c प्लस ए।
अर्थात दो समान कोटि के आव्यूह क्रमनियता के नियम का पालन करते हैं। याद रखिए, सहचर्यता, सहचर्यता, इसके लिए हमें कम से मतलब 3 मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। A प्लस बी प्लस का C बराबर A ब्रैकेट B प्लस C, ये हो गया। समान कोटि के आव्यूह सदैव क्रम सहचर्यता के नियम का भी पालन करते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि आव्यूह पर जो संक्रियाएं हैं योग में क्रम विनिमयता और सहचर्यता का के नियम का पालन होता है। व्यवकलन, अब दूसरा है मेरे पास व्यवकलन। तो कोई भी दो आव्यूह जो समान कोटि के होते हैं वे भी व्यवकलन के नियम का पालन करते हैं। अर्थात व्यवकलन A में से B को घटाया जा सकता है कब? जब दो आव्यूह समान कोटि के हो तो उन दोनों आव्यूह को परस्पर घटाया जा सकता है। तो व्यवकलन के नियम का भी पालन कब करेंगे? जब व्यवकलन अर्थात वे हो गया सब्ट्रैक्शन A माइनस का B कब संभव है? जब A और B की कोटि बराबर हो, तब हम व्यवकलन के नियम का पालन करेंगे। क्लियर? एक होता तस्मकता, किसी भी आव्यूह में उसी कोटि के तस्मक आव्यूह को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तस्मक आव्यूह को सदैव I द्वारा व्यक्त करते हैं। तस्मक आव्यूह को सदैव किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? I द्वारा व्यक्त करते हैं। और तस्मक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। मैंने आव्यूह के प्रकार में आपको बताया था कि तस्मक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। तो इसका मतलब जैसे A की कोटि आव्यूह A है, A आव्यूह है, ये 2x2 कोटि का है, तो इसका तस्मक आव्यूह A भी 2x2 कोटि का होगा। क्लियर है? तो तस्मक आव्यूह को किसी एक अन्य आव्यूह के साथ कब जोड़ा जा सकता है? जब दूसरा दिया गया आव्यूह एक वर्ग आव्यूह हो, तभी उसको हम जोड़ सकते हैं, अथवा जोड़ा जाना संभव नहीं है। क्लियर? आव्यूह का अदिश गुणन। अब नेक्स्ट है आव्यूह का अदिश गुणन। आव्यूह का अदिश गुणन किसी एक आव्यूह मानना कि A एक आव्यूह है तथा K एक अदिश राशि है, तब K प्रमाणित होगी। अब कैसे होगी? आव्यूह A है, इसमें 1 2 1, तब 2A
अर्थात आयु ए को 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2। आयु ए का प्रत्येक अगर 2 से गुना हो जाएगा तो मेरे पास 2, 4, 4, 2 प्राप्त हुआ। जहां 2 एक अचर राशि है, अचर राशि है, तो किसी भी आयु को एक अदिश राशि से गुणा किया जाना संभव होता है। क्लियर हो गए? तो आयु की जो मुख्य संक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत हमने 4 मुख्य संक्रियाओं का अध्ययन किया है। इसे हम पुनः एक बार देखते हैं। देखिए, आयु पर संक्रियाएं, आयु पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आयु पर संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, अदिश गुणन, अदिश गुणन, तस्मक, तस्मकता। योग का मतलब एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर प्रोडक्ट, आइडेंटिटी। ये मेरे पास 4 ऑपरेशंस है। 2 and more मैट्रिक्स are same order. Underline this. 2 या अधिक आयु समान ऑर्डर के हो। सब्ट्रैक्शन, 2 and more मैट्रिक्स, 2 and more मैट्रिक्स, more मैट्रिक्स also in same मैट्रिक्स, in same order। ये भी समान ऑर्डर में होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट K is a constant या स्केलर। आइडेंटिटी, it is also a square matrix, a square matrix। ये समरी हमें याद होनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, आयु के जो ऑपरेशंस है उनमें मुख्यतः योग, व्यवकलन, अदिश गुणन और तस्मकता में से तस्मकता एक अपना विशिष्ट गुणधर्म रखती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स has a specific properties that it is a square matrix, कि यह एक वर्ग आयु है। ये क्या वर्ग आयु है? कौन सा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स सदैव क्या होता है? वर्ग आयु होता है। इसे आप इसी रूप में याद रखिए। तो इसके साथ जो भी अन्य आयु का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, वे आयु भी डेफिनेटली मैट्रिक्स, डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। चाहे वह 1x1 ऑर्डर का हो, 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो।
यहाँ हम 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स की चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारे कोर्स से परे है। क्लियर है? अब देखिए एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है दो अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन, या फिर मैं यूं कह सकता हूं अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स, दो या अधिक अवयवों का गुणन। दो या अधिक अवयवों का गुणन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये याद किया, दो अवयवों को गुणा किया जा सकता है। दो अवयवों को गुणा किया जा सकता है। टू मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, दो अवयवों को गुणा किया जा सकता है। टू मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, गुणा किया जा सकता है यदि, अब ये फॉर्मूला आपको याद है, यदि प्रथम अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर द्वितीय अवयव में स्तंभों की संख्या। प्रथम अवयव में जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ द्वितीय अवयव में होने चाहिए, तभी हम इन्हीं दो अवयवों को गुणा कर सकते हैं। मित्रों, प्रथम अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर द्वितीय अवयव में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। जैसे अवयव ए बराबर 1 2 और अवयव बी बराबर 2 1। क्या ये पॉसिबल है? अवयव ए का जो ऑर्डर है 2 into 1 है, इसका जो ऑर्डर है 1 into 2 है, और ये कह रहा अवयव ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, अवयव बी में स्तंभों की संख्या 1 है, तो लिखेंगे संभव नहीं है। ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अवयव ए में पंक्तियों की संख्या बराबर अवयव बी में स्तंभ की संख्या होनी चाहिए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अवयव ए 1 2 और अवयव बी 2 1। ऑर्डर देखेगा अवयव ए में पंक्ति इंटू स्तंभ, अवयव बी में पंक्ति इंटू स्तंभ। ये कह रहा अवयव ए में पंक्ति की संख्या बराबर अवयव बी में स्तंभ की संख्या। अंडरलाइन किया मैंने। अवयव ए में R1 एक पंक्ति है, अवयव बी में C1 एक कॉलम है। AB is possible, AB संभव है। इन दो एग्जाम्पल के द्वारा आपने भली भांति समझ लिया है कि दो अवयवों का गुणन तभी संभव होगा
जब आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या बराबर आव्यूह बी में स्तंभ की संख्या हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे आव्यूह ए बराबर 1 2 0 1, आव्यूह बी बराबर 5 2 3 4। क्या ए बी संभव है? आव्यूह ए 2 × 2 ऑर्डर का, आव्यूह बी 2 × 2 ऑर्डर का, पंक्ति बराबर स्तंभ अंडरलाइन कर दिया। पहले पंक्ति बोला जाता है और बाद में स्तंभ कहा जाता है। मित्रों इंटरेस्ट लेके पढ़े आप, बहुत रुचिकर बने आप, मजा आ जाएगा, रुचिकर पढ़िए। तो ए बी संभव है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी संभव है, ए बी इज पॉसिबल। आप इसे ये भी कह सकते हैं 2 वर्ग आव्यूह, 2 वर्ग आव्यूह सदैव गुणा किए जा सकते हैं, अर्थात 2 वर्ग आव्यूह का गुणा संभव है। इफ 2 or more matrix is a square matrix, यदि 2 या अधिक मैट्रिक्स एक वर्ग आयु है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट इज पॉसिबल टू प्रोडक्ट ईच अदर, एक दूसरे को गुणा कर सकते हैं। देन इट इज पॉसिबल टू प्रोडक्ट, गुणा के लिए संभव, तब ये गुणा के लिए संभव है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आव्यूह ए मित्रों, इसमें 1 2 3 4 0 2। दूसरा ये मित्रों मेरे पास 2 5 3 4 0 1। क्या ये पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है। आव्यूह ए की कोटि 3 × 2, आव्यूह बी की कोटि 2 × 3। इसमें 3 पंक्तियां हैं, यहाँ पर 3 स्तंभ है, अतः इनको गुणा किया जाना संभव होगा, अतः इनको गुणा किया जाना संभव होगा। इतने हमने एग्जाम्पल्स ले लिए हैं कि किन्हीं 2 आयुओं को गुणा करने के लिए आपके लिए प्राथमिक शर्त है कि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या बराबर आव्यूह बी में स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, या फिर दोनों आव्यूह ही वर्ग आव्यूह होने चाहिए। याद रखिए, जैसे योग में क्रम विनिमेयता, शास्त्रीयता, तस्मकता गुणधर्म का पालन होता है, वैसे ही गुणन में यदि गुणन के नियम का पालन दिए गए मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में हो रहा है, तब वह निश्चित ही क्रम विनिमय, शास्त्रीय और तस्मकता के गुणधर्म का पालन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब दिए गए आव्यूह के जो गुणज है वे गुणन नियम का पालन करते हैं। तो किन्हीं भी 2 या अधिक आव्यूह के लिए गुणन का क्या नियम है? आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या बराबर आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। ये मेरा मेन उद्देश्य है। अब देखिए, मेरे पास आव्यूह के मुख्यतः 5 गुणधर्म आ चुके हैं। आव्यूह का योग, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का अदिश गुणन, आव्यूह की तस्मकता और आव्यूह का गुणन। अब हम एक एक क्वेश्चन
क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। यहाँ पे आयु का गुणन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयु का गुणन काफी महत्वपूर्ण होता है और आयु के गुणन पर निश्चित रूप से आपको समस्याएं पूछी जाती है, निश्चित रूप से आपके पास क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैंने अपने मन से क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, आयु ए 1 2 3, आयु बी 0 1 2। क्या ए बी और बी ए संभव है? यदि है तो ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास एक साधारण सा क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है। ये मेरे पास तो मैट्रिक्स है। क्या ए बी संभव है? यहां ए जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि मेरे पास क्या है? पंक्ति इंटू स्तंभ 1 इंटू 3। जो बी है मैट्रिक्स इसकी कोटि क्या है? 3 इंटू 1। आयु ए में पंक्ति 1, आयु बी में स्तंभ 1। क्योंकि आयु ए में पंक्तियों की संख्या बराबर आयु बी में स्तंभ की संख्या है। अतः इसलिए ए बी संभव है। यदि ए बी संभव है, यदि है तो ज्ञात भी कीजिए। 2 पॉइंट ज्ञात भी कीजिए। तो ए बी ज्ञात करना है बेटो। ए बी 1 2 3 6 1 2। अब करते ही नहीं घबराए कैसे गुणा करना है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आयु ए और आयु बी को मैं कब गुणा कर सकता हूं। तो आयु ए में पंक्ति की संख्या बराबर आयु बी में स्तंभ की संख्या होनी चाहिए। अब और महत्वपूर्ण है, किसी आयु में एक पंक्ति इंटू एक स्तंभ। एक आयु की एक पंक्ति ले लो, उसको एक स्तंभ से गुणा करो तो एक अवयव आएगा। यहाँ पे इस आयु ए में एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। इस कारण आप इसका जो गुणनफल है वह एक अवयव आएगा, अर्थात 1 इंटू 1 कोटि का मैट्रिक्स आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ये मेरे पास मल्टीप्लाई आया। 1 इंटू 6 मतलब 6 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 6 12 ये 14। अर्थात 1 इंटू 1 कोटि का मेरे पास आयु प्राप्त हुआ। तो ए बी का जो गुणनफल है वह 14 प्राप्त हुआ और 1 अंक प्राप्त हुआ। इस कारण एक अंक का आयु सदैव वर्ग आयु होता है। अब इसी में मैं कहूं कि बी ए संभव है क्या? बी ए के लिए देखेंगे अपन बी। आयु बी में पंक्ति की संख्या 3 है और आयु ए में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या आयु ए में पंक्ति की संख्या, पहले पंक्ति देखेंगे, और आयु बी में पंक्ति की संख्या का 0 1 2 3 पंक्तियां हो गई और आयु ए में स्तंभ की संख्या आयु ए ये मेरे पास 1 2 3 आयु ए में स्तंभ की संख्या 3 है। अतः इसे भी गुणा किया जाना संभव होगा। ए बी और बी ए को बताए क्योंकि आयु ए में पंक्ति की संख्या
R1 R2 R3 स्तंभ C1 C2 C3 R1 R2 R3 तो पंक्ति बराबर स्तंभ है। पंक्ति बराबर क्या है? स्तंभ है। इसका नाम BAP पॉसिबल है। अब कैसे गुणा करेंगे अपन BA को? तो देखिए पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ तो 0 इंटू 1 क्लियर। पहली पंक्ति इंटू दूसरा स्तंभ 0 इंटू 2 पहली पंक्ति इंटू तीसरा स्तंभ 0 इंटू 3 क्योंकि पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ बराबर 1 अवयव, पहली पंक्ति इंटू दूसरा स्तंभ बराबर दूसरा अवयव, पहली पंक्ति इंटू तीसरा स्तंभ बराबर तीसरा अवयव। R2 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 पहली दूसरी पंक्ति इंटू पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति इंटू दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति इंटू तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3। इसको यदि मैंने हल किया 0 0 0 1 2 3 2 4 6 3 इंटू 3 कोटि का मुझे आव्यूह प्राप्त हुआ। अर्थात इन्हीं दो आव्यूह को तभी गुणा किया जा सकता है जब आव्यूह ए में पंक्ति की संख्या बराबर आव्यूह बी में स्तंभ की संख्या हो। अगर ये इस प्रकार का नियम का पालन करता है तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि दिए गया आव्यूह का गुणन संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। साथ में ये भी आप ज्ञात करिए कि आव्यूह ए में पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ का जब गुणा करेंगे संगत अवयव के साथ, जैसे पहली पंक्ति में शून्य अवयव है, इसका पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ 1, इसका भी संगत है 1 है तो 0 इंटू 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे 0 इंटू 2 0 इंटू 3। पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव पहले स्तंभ के तीसरे अवयव से। अर्थात एक पंक्ति इंटू एक स्तंभ बराबर एक अवयव होगा और एक पंक्ति इंटू अनेक स्तंभ बराबर में एक पंक्ति होती है। ये हमें समझना होगा। थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन जब आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी आदत में हो जाएगा कि मुझे गुणा करना आना चाहिए। देखिए आव्यूह का गुणा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, तो हमें आव्यूह का गुणन आना चाहिए। आव्यूह के गुणन के बाद हम आव्यूह के गुणधर्मों की व्याख्या कर सकते हैं कि क्या दिए गए आव्यूह क्रम में शास्त्रता और तस्मकता के क्रिया का पालन भी करता है या नहीं करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर विचार करते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये लेसन हमारा लगभग याद हो चुका होगा। तो देखिएगा मित्रों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है आव्यूह ए √3 1 - 1 2 3 0 आव्यूह बी 2√5 1 -2 3 1/2। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है आव्यूह ए = 1 2 3 2 3 1 और आव्यूह बी = 3 - 1 3 - 1 0 2। ये कह रहा है ये तो कह रहा है a + b ज्ञात कीजिए, तो ये कह रहा है 2a - b ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर हम एक एग्जाम्पल को बारीकी से देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है आव्यूह 0
3 6 आयु भी बराबर कह रहा है 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 5 1 2a बराबर 2a प्लस 3x बराबर 5b जहाँ x ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 11 सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है a प्लस b क्या इनको जोड़ा जाना संभव है 2 into 3 पंक्ति सिस्टम 2 into 3 2 into 3 संभव है क्योंकि आयु a और आयु b की कोटि परस्पर बराबर है। इसका a प्लस b पॉसिबल है। a प्लस b को कहेंगे √3 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 √3 आएगा। 1 को √5 में जोड़ेंगे तो 1 √5 आएगा। -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 2 को -2 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 0 को 1/2 में जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। ये a प्लस b होगा। इसी प्रकार से ये गया 2a माइनस b जहाँ a का आयु a का गुना 2 से है 2 एक अदिश राशि है। आयु a का गुना 2 से है 2 एक अदिश राशि है। यदि मैं इसको 2 से गुना करता हूँ 2 4 6 और 4 6 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 से मैंने आयु a को 2 से गुना करने का मतलब है कि आयु a का प्रत्येक अवयव 2 से गुना होगा। अब ये दोनों समान कोटि के हैं इसलिए घटाया जाना संभव है। 2 में से 3 गया तो 4 में से -1 गया तो 5 -6 में से 3 गया तो 3 4 में से -1 गया तो 5 6 में से 0 गया तो 6 2 में से 2 गया तो 0 ये मेरे पास 2a माइनस b प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से ये कह रहा है 2a प्लस b प्राप्त आएगी। ये का मतलब है आयु a को 2 से गुणा कीजिए 16 0 8 माइनस का 4 6 12 3x का मतलब है इसी कोटि का आपको आयु बनाना है। a11 a12 a21 a22 a31 a32 ये मैंने आलोचना की इसी कोटि का जिस कोटि का a1 है 5 से गुणा करना मेरे को 10 माइनस का 10 5 से गुणा करा 20 और 10 माइनस का 25 और 5 इसमें से मैं इसको बता दूं फिर इसको मैं इनका भाग दे देता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा a11 a12 a21 a22 a31 a32 बराबर 10 में से 16 गया माइनस का 6 माइनस 10 में से 0 गया माइनस का 10 20 में से 8 गया 12 10 में से 4 गया 14 माइनस 25 में से 6 गया माइनस का 21 5 में से 12 गया माइनस का 7 अब 3 का भाग दे दीजिए 3 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है देखिएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं घबराए नहीं आप। तो 3 का भाग देने पर माइनस का 2 माइनस का 10/3 4 14/3 माइनस का 21/3 माइनस का 7/3 प्राप्त हुआ। संगत अवयव की तुलना कर लीजिए यही आपका आंसर प्राप्त होगा। अगर x का मैट्रिक्स ये प्राप्त हो गया x जो मैट्रिक्स है वह आपके पास निम्नांकित रूप से प्राप्त हुआ है तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल किया जाता है। ये मेरे पास है -2 -3 4 14/3 -21/3 -7/3 इसी प्रकार से मेरे पास इससे पहले के 7वां जो एग्जाम्पल है -1 5 3 5 6 0 क्लियर है। 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है इसका जो
आंसर है क्लियर है 2 + रूट 3 1 + रूट 5 0 0 6 1/2। तो कहने का मतलब अब तक जो आर्ग्यू दिए गए हैं वह योग व व्यवकलन तथा अदिश गुणन पर आश्रित है। अदिश गुणन अर्थात अदिश राशि का गुणन या अदिश गुणन मैट्रिक्स का अदिश गुणन पर आश्रित की हमने व्याख्या की है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। x + y = 5 2 0 9 x - y = 3 6 0 -1। ये करा फाइंड द x and y। यहाँ पे x और y मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? x और y मैट्रिक्स को दर्शाते हैं, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। जब कोई कैपिटल लेटर होता है तो वह मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। मैट्रिक्स के भीतर आयताकार विन्यास के भीतर जो भी संख्याएं या फलन दिए होते हैं वह उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। तो देखिए कक्षा 10 में हमने रैखिक समीकरण निकाय को हल करना सीखा था, अर्थात व्युत्पन्न समीकरण को हल करना सीखा था। दोनों को घटाने पर y से y नहीं, जोड़ने पर x से y कैंसिल हो गया 2x बराबर जोड़ेंगे हम 5 3 8 6 2 8 0 0 और 9 1 को जोड़ा तो 8, अर्थात x मैट्रिक्स है वह 4 4 0 4 प्राप्त हुआ। ऐसे यहाँ पे घटाने पर घटाएंगे। अब दूसरा प्रकरण है घटाने पर, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है 2y बराबर घटाने पर 2y बराबर 5 में से 3 गया तो 2 में से 6 गया तो -4 0 में से 0 गया 2 9 में से -6 गया तो 10। इसको y बराबर मेरे पास कब आ गया 1 - 0 और y प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y की मान याद कर सकते हैं। ये हमारे को आना चाहिए। क्लियर है? इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको 2 से गुणा कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर बराबर वाले मैट्रिक्स से हम संगत अवयव की तुलना कीजिए। आपका आर्ग्यू का हल प्राप्त हो जाएगा। कल हम आर्ग्यू के का गुणन करना सीखेंगे और आर्ग्यू के गुणन के साथ साथ ही 3.2 एक्सरसाइज को हम पूरा कर लेंगे। आप लोग अधिक से अधिक पढ़े, मस्त होके पढ़े, चुस्त होके पढ़े, प्रसन्नचित्त होकर के पढ़े। धन्यवाद।